राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। वैसे तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। कंप्लीट हो ही जाता स्टार्ट करने के बाद, तो कंप्लीट क्या मेरा तो ज़्यादा ही हो जाता है, कट ही ज़्यादा लगाने पड़ते हैं मुझे फिर उसको छोटा करने के लिए। और आज मेरे पास टाइम था क्योंकि कढ़ी मैंने बना करके रख दी है। मास्टर जी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मुझे भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, खाना बना दो। तो फिर मैंने कढ़ी बनाई थी, सभी के लिए साथ में ही बना लिया। और रोटियां सेकनी रहती हैं बस मेरी माँ की और मेरी, क्योंकि बच्चों ने भी साथ में खा लिया। मेरे काका के लिए 2 रोटियां हम बनाते हैं बेसन और मक्के के आटे की, वो मेरे से नहीं बनती हैं तो मेरी माँ बनाती है। तो बस हमारे लिए दोनों के लिए रोटियां ही सेकनी है। मैंने सोचा कि चलो अपना जो सूट सिलाई का काम है ना वो कर लेती हूँ। और इसकी सलवार काफ़ी दिनों से सिल के रखी हुई है। एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी तो उस दिन मैंने सिल करके रख दी थी। और ये कमीज रखा हुआ था, लोन भी इस पे लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पे टांका लगा लेती हूँ, काम आ जाएगा कभी पहनने में। और अब गर्मियों में ना दिक्कत काफ़ी हो जाती है, क्योंकि एक तो मेरी क्या आदत है ना, मैं ना लोन लगा लेती हूँ ज़्यादातर सूटों पर, तो वो गर्मियों में तो फिर दिक्कत देते ही हैं। जिस पर भी मतलब काम भी चल जाए ना, उस पर भी मैं लगा ही लेती हूँ। मुझे ये होता है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा अगर मैं लोन नहीं लगाऊंगी तो। और इस करके फिर अब गर्मियों में सिर्फ 7-8 सूट ही ऐसे हैं जो कि जिस पर लोन नहीं लगा हुआ है। और उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मुझे आ नहीं रहे हैं। जैसे जो आज सूट मैंने डाल रखा, बस ये डाल रखा है, बहुत ज़्यादा टाइट मुझे हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सूट मेरे सूती भी हैं तो वो सिकुड़ भी जाते हैं सूती सूट। और थोड़ा-सा ना मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न भी बढ़ गया है। मेरे पास कमेंट भी आए थे कई दिन पहले कि सीमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे थोड़े से हेल्दी हो गए हो पहले से। और उसके नीचे फिर 3-4 लोगों ने और रिप्लाई कर रखा था कि हाँ, मुझे भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है। तो लग तो मुझे भी रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन जो घरवाले हैं ना, हौसला तोड़ देते हैं। फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती ये बात बोलने की। मेरी माँ तो फिर भी बोल देती कि हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मास्टर जी से पूछती हूँ ना, तो ये तो बिल्कुल हँसना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तू मोटी हो जाएगी। और ऐसे ही मेरे घरवाले बोल देते हैं। मेरे नाना जी मुझे ना बार-बार एक ही बात बोलते थे कि छोरी तने घी में गाड़ देनी तो भी नहीं मोटी होवे। तो शरीर का अपना-अपना हिसाब हो जाता है ना। कई आदमी कुछ भी नहीं खाते-पीते हैं, फिर भी वो बेचारे पता नहीं उनको पानी या सूखी रोटी लग जाती है। मास्टर जी जैसे और कई मेरे जैसे होते हैं, चाहे कुछ खा लो, उनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। देखो वैसे शरीर तो यही सही होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से खा पी रहे हैं, कुछ भी खाओ, कुछ भी, वरना ये होता है कि हम ये चीज़ भी नहीं खाएँगे, ये चीज़ भी नहीं खाएँगे, उनको डर होता है कि कहीं मोटे ना हो जाएँ। लेकिन हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है। और ज़्यादा तो मैं भी नहीं होना चाहती, जितनी अब हूँ उससे थोड़ा-सा और, बस और ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वही दिक्कत हो जाएगी, रोटियाँ छोड़नी पड़ेंगी और रोटियाँ मेरे से छोड़ी नहीं जाएँगी, चाहे कुछ हो जाओ। अब तो मैं खाना छोड़ ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हो सकता है नए घर की खुशी में फ़र्क पड़ गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी हर टाइम दिमाग में, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। एक तो ये हो ना, मतलब हमें भई हमें यहीं पे करना है कुछ, तो भी अलग बात होती है। तो हमारा दिमाग कई जगह पे बँटा होता था गढ़ी के कारण भी। तो अब यहाँ पे बन चुका है, तो अब ये है कि वो बात भी हमारे दिमाग से निकल गई है कि हमें कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि अब तो हमें पता है कि अब हमें यहीं रहना है। और जैसा मैं चाहती थी छोटा-सा, जिसको मैं अपने हिसाब से व्यवस्थित करके रख सकूँ, साफ-सफाई रख सकूँ, तो उसी हिसाब से बन गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक ऊपर है तो थोड़ा-सा, जैसे नीचे भैंसों का है तो साफ-सफाई रह पाएगी, नीचे की नीचे तो रह भी नहीं पाती, चाहे हम कितना ही अच्छा बना लेते। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये भी थी, मैं जैसे रखना चाहती थी वैसे रह नहीं पाता था, तो फिर पूरा दिन मूड ऑफ और चिड़चिड़ापन, तो उसके कारण मैं अपना काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी। मतलब बस मैं व्लॉग बना रही हूँ नीचे, मुझे ही पता है मैं जैसे बना रही हूँ बिल्कुल भी माहौल नहीं होता, बिल्कुल भी माहौल नहीं होता व्लॉग बनाने का। पर फिर भी एक काम है था, अपना कर रहे थे जैसे तैसे भी। लेकिन बस कहते हैं ना कि अच्छी नीयत से काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का बुरा ना सोचो, अपना कर्म करते रहो, है ना? तो भगवान ज़रूर सुनता है एक दिन। तो बस हमारी भी सुनी और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा जा रहा है और आगे भी अच्छा ही जाएगा। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर, तो
यहाँ पर जो मैं लेकर के आई थी, मैं बता रही थी कि करेले, टमाटर, पालक, इसका जो बीज है मैं वो लेकर के आई थी, तो वही मुझे लगाने थे क्योंकि कई दिनों से नहीं टाइम लग रहा था। कल मेरे पास टाइम था, लेकिन बस उस टाइम पे मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। और यहाँ पर मैं ये ट्रे लेकर के आई थी, ग्रो ट्रे शायद इसको बोलते हैं, जिसमें हम बीज लगा देते हैं और फिर प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। और ये जो पानी देते हैं जिसके मतलब फव्वारा होता है, इससे जैसे पत्तों पे भी जो धूल मिट्टी जम जाती है ना, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। पत्तों पे भी हम इसे मार सकते हैं पानी को। और ये इस पन्नी में है कोकोपीट, जो मैं इस प्लेट में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो प्लांट्स है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे से चलता है। जैसे मनी प्लांट है और ये मेरे पीछे रखा हुआ है पाम ट्री, तो ये काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है इनको, मतलब कि काफ़ी संभाल करके रखना पड़ता है, तब जा कर के ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इनके लिए भी मैं ये लेकर के आई हूँ, इनमें भी डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी। और अब बस इस प्लेट में डाल करके छेद कर करके जो बीज है मैं वो डाल दूँगी। और ये जो मेरे पास रखा हुआ है प्लास्टिक का जो कट्टे का हमने बनाया था, ये भी ग्रो बैग हमने बनाए थे 2, सुमन आई थी तब। और बाकी भी मैं बनाऊंगी। जो अब ये कट्टे आए हैं ना, सामान आया है, पुट्टी ये जो भी कर रहे हैं इसका, तो काफ़ी मतलब मजबूत है वो भी, तो उनके भी मैं धो करके रख दूंगी और फिर टाइम लगता रहेगा। हम जो ग्रो बैग हैं वो बना करके रख लेंगे क्योंकि सब्जियां लगाने में काम आएगा। और इससे पहले देखिए मैंने कभी ऐसे सब्जियां नहीं लगाई, पहली बार मैं कर रही हूँ, तो देखते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है इन सब चीज़ों का। और आज इन्होंने क्या किया ना, बाहर ये जो बारजा है इसमें इन्होंने जो पीओपी का काम किया था, तो छींटे छींटे से सारे प्लांट्स पर लग गए हैं। तो इन सारे प्लांट्स को मुझे अच्छे से पानी से भी धोना पड़ेगा अब, नलकी लगा करके। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना जो हमारा काम है ना वो हो चुका है और कितना रहता है, और फिर बैठ करके बाद में आराम से बातें करूंगी आप लोगों के साथ। कुछ जो कमेंट है उनके रिप्लाई दूंगी। ये देखिए, ये है बाहर जो बारजा है उस पर बनाया है इन्होंने, ये इस तरह से है 2, ये इस पर बनाया है। और ये लोबी का है ऐसे, मतलब ये बीच में होकर के 4 इधर उधर हैं, एक यहाँ पे है और वो वहाँ पे है, ये वाले फिर ये हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा उनको। और ये पता नहीं लाइट की वजह से दिखाई देगा कि नहीं, ये जो ड्राइंग रूम का है वो है इस तरह से। और ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया ये वाला। और अब मैं दिखाती हूँ बेडरूम का। यहाँ पे भी अंधेरा, लाइट पता नहीं है, तो लाइट अच्छा वहाँ से चढ़ेगी शायद। हो गई। तो यहाँ पे ये है जो बेडरूम है उसका, ये देखिए। और चलो, यहाँ पे आज किया ना तो उन्होंने लाइट उतार रखी थी, ये इसमें किया है बाथरूम में। और बाथरूम का हाल देखो क्या, वाह रे वाह, देखो रब्बा। और ये देखिए, ये है रसोई का ये वाला, तो सब जगह पे अलग अलग है। ठीक है, ये रसोई का हो गया। तो सिर्फ बाहर का जो है वो रह गया है, उस पर कल कर देंगे। और फिर 3-4 दिन का उनका काम है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, बाकी भी को भी मैं रखूँगी धो करके एक बार अच्छे से। और ट्राईपोड के लिए भी मेरे पास कमेंट आते हैं, तो ये शायद 1150-1200 का कुछ ऐसा ही आया था। और यहाँ पे रखा है मेरा ये वीवो का फ़ोन, जो कि इससे पहले वाला फ़ोन था, ये ठीक हो चुका है। और जिसमें मैंने इससे भी पहले वीडियो स्टार्ट की थी जियोनी का, वो भी ठीक हो चुका है। तो मेरे जो तीनों फ़ोन हैं अब वो मेरे पास सही सलामत हैं। तो चलिए अब आप लोगों से मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। और आज नए घर में बैठ करके बातें करूँ आराम से, लाइट चला करके। वैसे तो अंधेरा होने वाला बाहर। और कुछ कमेंट मैं रीड करूँगी, उनके मैं रिप्लाई करूँगी। कौन है ये लड़की दी, देखो मैंने बताया है लड़की के बारे में, उसने भी बहुत अच्छे से बताया है कि कौन है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। सुमन डागर बहुत ही प्यारे कमेंट करती है। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सीमू कह करके बुलाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और बस मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं 2-4 जो मुझे इस नाम से पुकारते हैं, और एक मास्टर जी भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, सीमू या सिमी। ये सीमा बहुत कम बोलते हैं। हाँ, जब दूसरे पास में होते हैं तो ये मुझे नीतू कह करके बुलाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि सीमू थोड़ा थोड़ा खा ले पर बढ़िया खा ले, इज्जत खो के व्यू लिए तो वो किसी काम के ना है। तेरी वीडियो बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि इज्जत खो करके या फिर अपने परिवार का तमाशा बना करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो करके तो चाहे हम लाखों में चले जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे ही रहूँगी जैसी हूँ। और किरण बेनीवाल, जिनके बाप सही होते हैं उनके बेटे थोड़े बिगड़ जाते हैं। बेबे, मेरा बेटा भी ऐसा ही है, उसके पापा तो चाय भी नहीं पीते और वो जय की तरह ही है। तो ऐसा ही होता है किरण, लेकिन ये सिर्फ तब तक होते हैं जब तक कि इनको समझ नहीं है, छोटे हैं ये। अगर बाद में इनको लगेगा कि हाँ हमारे परिवार में कोई ऐसा कुछ करता नहीं है, तो ये भी सुधर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सोनू बुडाना, मेरे भाई बब्बू, हम तो डेली ब्लॉग देखते हैं। तो थैंक यू भाई। हिमांशु नैन, कोई बात नहीं, जो आप अपने हैं वो लोग देखते भी हैं और लाइक शेयर भी करते हैं। सो जस्ट कीप स्माइल बेबे। सही बात है बेबे कि जो अपने हैं वो तो लोग देखेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। कमेंट करने वाले मेरे हर ब्लॉग पे आते ही हैं ज़्यादातर। और ये है सन्हे समारिया, ज्योग्राफी पढ़ाती थी ना बेबे। हाँ, आज जो ये कमेंट आया है, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि आप क्या पढ़ाती थी बताना। तो वैसे मेरे जो सब्जेक्ट थे वो था हिस्ट्री और हिंदी, जो कि मैं पढ़ाती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता था, कई महीनों के लिए भी ऐसा हुआ है कि मैंने और भी सब्जेक्ट पढ़ाए। हाँ, एक पॉलिटिकल साइंस था जो मैं पढ़ाती थी, 3 सब्जेक्ट थे मेरे, लेकिन मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ाई और मैंने पब्लिक एड भी पढ़ाई है। तो ये जो मतलब होते हैं ना, सोशल साइंस में जितने भी आते हैं सारे मैं पढ़ाती थी, साथ में हिंदी भी पढ़ाती थी। तो जिस कमेंट का मुझे लगेगा कि रिप्लाई करना चाहिए वही कमेंट मैं देख रही हूँ। बाकी सभी की ये है वेरी नाइस थी, नाइस वीडियो थी, तो अब तो इनका तो क्या रिप्लाई करना है। थैंक यू आप सभी लोगों का जिसने भी कमेंट किए हैं। सीमा लाइव कब आएगी? प्रीति शर्मा, तो बहन अभी तो नहीं आऊँगी, लाइव देखेंगे, शायद नए घर में ही आऊँ बर्तन रखने के बाद। दयानंद नैन, जय ने तो आज पूरे कर लिए। जय पूरे करने का ही है। और बहुत अच्छा लगता है जो भी मेरे गांव के हैं, मतलब इस गांव के लोग हैं, मेरे पास कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अपनापन सा फील होता है। कई सारे लोग हैं, शायद 4-5 लोग हैं जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं इस गाँव के। गाँव बहुत बड़ा है लेकिन 4-5 लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इस गाँव के। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर कोई और हो जिसका मुझे ना पता हो कि इसी गांव का और कमेंट करता हो, क्योंकि मुझे जब कई सारे कमेंट आ जाते हैं किसी बात पे पता चलता है कि ये भी इसी गांव का है। तो नैन बहुत सारे आते हैं अब मेरी वीडियो पे। विकास बेनीवाल, ये ज्योति है जो आई थी मुझे मेरे पास। आप अच्छे हो जी, आपके देखने का नज़रिया अच्छा है इसलिए आपको अच्छे लगते हैं सब। तो थैंक यू बेटा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। एक रीनू रानी, ये भी मुझे सीमू कह के पुकारती है। आप बहुत अच्छी हो सीमू बहन, थैंक यू। एक आया मेरे पास, ये मेरे पास आगे आ गया, वैसे कोई मतलब नहीं इस कमेंट को पढ़ने का। हमेशा खुद की तारीफ करती रहती है नौटंकीबाज। तो देखिए ऐसा कोई नहीं है भी खुद की बुराई करेगा, है ना। और मैंने तारीफ नहीं की, मैंने नॉर्मली बात बोली थी कि भाई ऐसा ऐसा था कि भाई हाँ मैं प्यार से बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चे मेरा सारा काम करते थे। और ये नहीं है कि मैं ये कोई बात वैसे बनावटी बोल रही हूँ, ये सच्चाई है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, वहाँ का स्टाफ है वो भी वीडियो देखता है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती इस चीज़ में। जो सच्चाई है मैं वही बोलूँगी। झूठ बोल करके मैं हो सकता है कि आप में से किसी को गुमराह कर लूँ, लेकिन वही बात है उन लोगों की नज़रों में मैं फिर गिर जाऊँगी, और मैं किसी की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। वैसे देखिए कोई जेलस फील होकर कुछ भी बोले, लेकिन ये कि मेरे मुँह पे आगे कोई कुछ बंदा ना बोल सके, इतना मैं रखती हूँ ध्यान बोलने से पहले, ठीक है। तो मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई जो मैंने बोली। और ये भी सच है कि जितना हम किसी भी आदमी को प्यार से बस में कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, और कोई भी तरीका नहीं है उससे अच्छा, कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप ही लगा लो, मेरे को आपको मेरे अंदर कोई कमी लग रही है तो आप एक तो प्यार से लेकर के जाओगे कि सिमू ऐसे नहीं ऐसे कर, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को सुधारने की। एक आप क्या करोगे, मतलब ऐसे गाली दे करके या फिर बेवकूफ़, नौटंकीबाज, फलानी ढिकरानी ऐसे लेकर के जाओगे तो मुझे चिढ़न ही होगी, आप लोगों को मैं बदले में गाली दूँगी।
सुधरना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर किसी को आप समझाना चाहते हो, बस में करना चाहते हो, प्यार से करो। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर उसको छोड़ दो, है ना। फिर वो गुस्से से तो होगा ही नहीं, ये तो गुस्से में तो कोई भी नहीं होता है। और आजकल के तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं होते। बस बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है ना, तो उस टाइम तक ही वो हमारे जो गुस्सा है उसको समझता है। बड़ा होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा दिखाने का किसी के ऊपर भी। तो मत दिखाइए आप किसी के ऊपर भी गुस्सा। और वो मेरी तारीफ़ लगा लो, बच्चों की तारीफ़ लगा लो, मुझे तो उसमें बच्चों की तारीफ़ ज़्यादा लगी। मेरा तो कुछ इससे तारीफ़ वाली बात थी भी नहीं। मधु शर्मा, हेलो दीदी। दीदी मैंने आपसे पूड़े की रेसिपी के लिए बोला था, और प्लीज़ एक बार अच्छे से सब बता दो। तो पूड़े की रेसिपी मैं हो सका तो अगली वीडियो में, फिर उससे अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। एक तो गर्मी ज़्यादा है, और एक हमारा जो चूल्हा है ना वो ख़राब हो रखा है, जो हीटर है उस पर तो। और गैस पर अंदर भी गर्मी लगती है। हीटर को तो ये कि हम बाहर भी रख लेते थे, और चूल्हा है उसकी भी लिपाई नहीं हो रखी है, तो हम सोच रहे हैं अपने यहाँ चूल्हा ही डलवाएंगे ऊपर। तो है, एक है अनु शर्मा, बेबे सीमा, आप तो मेरे दिल में बस गई हो, अब कोई कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू अनु। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जब कोई कमेंट में कुछ बोल देता है, तो बोलती है कि मेरे से सहन नहीं होता कि आपको कोई कुछ भी कहे। थैंक यू अनु, थैंक यू। एक है DS डेरवाल, सीमा बेटा गुड आफ्टरनून। ज्योति कला यानी आर्ट से भी गुड़िया है बेटा। तो थैंक यू मामा जी, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी कमेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, और एक हिम्मत सी आती है कि चलो कोई अपना मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो थैंक यू आपका, थैंक यू बहन। एक है लाइफ विद साक्षी गुड़िया, नाइस ब्लॉग बहन। दूसरे क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप अपना काम करते रहो, हम तो उसी में साथ हैं। थैंक यू बेबे, थैंक यू। एक कमेंट और मैं जो रीड करना चाहती हूँ, सालिनी कौशिक, दीदी बेशक व्यू कम होंगे लेकिन जो व्यू हैं होंगे वो बहुत, व्यूअर्स हैं वो बहुत लॉयल हैं, और आपकी वीडियो बहुत अच्छी और सच्ची होती हैं। आप ऐसे ही रहना, वीडियो बहुत अच्छी होती हैं। तो थैंक यू शालिनी, बिल्कुल मैं ऐसे ही रहूँगी। बात आपने सही बोली कि जो आपके व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, और सच्चे भी हैं, सच्चे भी हैं। ये नहीं है कि बस वैसे दिखावटी व्यू नहीं है मेरे। एक है राजेश रानी, आंटी है, बाकी मेरी माँ है ये। और व्यू कम आए हैं, इसका कारण डेली वीडियो ना बन आना ही शायद हो सकता है। तो नहीं माँ जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, एक आध बार तो हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। फिर इन्होंने रिप्लाई कर रखा है, बेटी तुम अपना काम करते रहो, उसका रिजल्ट भगवान देगा। हाँ जी माँ जी, ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान उसका रिजल्ट मुझे ज़रूर देगा। सुनील आर्य, 2 मटकों पर लिखवाओ वो बहुत सुंदर लगेंगे, चैनल के नाम मेरे पास है, सैंपल मैं भेज दूंगा आपके पास। तो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट पढ़ करके, और आपने मेरे पास भेजे भी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप सब भी मुझे इस तरह के आइडिया दे सकते हो। सुमन रानी, हमारी भी एक मैडम ऐसी ही थी हिंदी वाली। तो बिल्कुल जी, ऐसी बहुत सारी होती हैं। मैं भी जब +2 में थी तो मेरी भी मैडम थी, एक हिंदी की थी और एक हिस्ट्री की थी। तो वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक थी, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी। क्यों नज़दीक थी? क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्यार से हैंडल किया, कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं किया। और मैं उनका काम इतना खुश होकर करती थी। अगर मुझे वो जब ना ये था, मतलब एक नंबर के जो पर्सन है वो आते थे, मुझे ये बोलते थे ना लेसन में से 100 क्वेश्चन बना कर लेकर के आने, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लेसन होते थे, इतनी मोटी वो बुक होती थी। तो उसमें से मैं अगर वो 100 बोलते थे तो मैं 200 150 बना करके लेकर के जाती थी। बस मुझे ये होता था कि मैडम खुश हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूँगी। तो बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जिनका मुझे रिप्लाई करना था मैंने रिप्लाई किया। और कोई भी ऐसे बुरा मत मानना कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है, सबकी बारी आएगी। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, खाना भी बनाना है। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।